अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ किरण आफ्ताब। वज़ीर आज़म की बात करते हैं। सबसे पहले उनका कहना है माफियाज के साथ जंग जारी है। सियासी माफिया कानून के सामने मुज़ाहमत दिखा रही है। कानून की बालादस्ती के बगैर मुआशरा आज़ाद नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए फैसले की घड़ियां हैं, क्योंकि पहली बार बासर लोगों को कानून के नीचे ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि निज़ाम की तब्दीली में वक्त लगेगा, क्योंकि स्टेटस को तब्दीली की राह में रुकावट है। करते हैं जहांगीर तरीन और अली तरीन रिकॉर्ड समेत FIA के दफ्तर में पेश हो गए। तहकीकाती टीम ने बाप बेटे से मालियाती स्कैंडल पर पूछगछ की। मनी लॉन्ड्रिंग और कंपनीज की ट्रांजैक्शंस के बारे में सवालात भी किए गए, जवाबात मांगे गए। जहांगीर खान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मालियाती स्कैंडल्स पर दर्ज मुकदमात जहांगीर तरीन और अली तरीन FIA की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश हुए। FIA पंजाब के हेडक्वार्टर पहले अली तरीन पहुंचे। FIA की तहकीकाती टीम ने 1.5 घंटा तक अली तरीन से JKFSL के हवाले से पूछगछ की। बेटे के बाद बाप की पेशी हुई। जहांगीर तरीन को 2 केसेस में तलब किया गया, जो रिकॉर्ड समेत पेश हुए। उनसे भी तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक तफ्तीश की गई। जहांगीर तरीन से उनके दामाद की फारूकी पल्प मिल और बेटे अली तरीन की कंपनी की खरीदारी के हवाले से सवालात किए गए। FIA हुक्काम के मुताबिक जहांगीर तरीन और अली तरीन से की गई तफ्तीश और उनके जवाबात तहकीकाती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए गए हैं। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। जहांगीर खान तरीन ने बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले हामियों को इशाइये पर बुला लिया। PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शरीक हैं। हम ख्याल अरकान शुगर स्कैंडल केस में जहांगीर खान तरीन के साथ कल अदालत जाने का इरादा भी जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ वज़रा काफ़िले के साथ अदालत जाने के इरादे पर जहांगीर खान तरीन को आड़े हाथों ले रहे हैं। अलीम खान ने कहा है कि उन्होंने 100 दिन जेल में गुजारे, मगर ज़बान पर शिकवे नहीं लाए। अब जहांगीर तरीन की ज़रूरत नहीं है PTI को। मेरा तो ख्याल है कि नहीं, जहांगीर तरीन और PTI में पार्ट पड़ चुकी है। जहांगीर तरीन का एहतिसाब तब्दीली सरकार के लिए इम्तिहान बनने लगा। तरीन के हम ख्याल PTI अरकान असेंबली बगावत के इशारे दे रहे हैं। अगर जहांगीर तरीन नून लीग को वोट देने का कहेंगे तो वोट देंगे। जहांगीर तरीन साहब फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं रखते, लेकिन कल को अगर वो इस तरह की बात करेंगे तो हम इस बारे में सोचेंगे। PTI के कम से कम 3 MNA और 10 MPAs की जहांगीर तरीन के इशाइये में शिरकत। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। हम ख्याल अरकान जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने का भी ऐलान कर चुके हैं। MNAs और MPAs मिला के इंशाल्लाह पंजाब के 35 से 40 लोग होंगे जो इंशाल्लाह जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े होंगे। उधर हुकूमती सफों से जहांगीर तरीन के मुखालफिन भी सामने आ रहे हैं। अलीम खान को नहीं बुला लिया था, चीफ मिनिस्टर पंजाब को नहीं बुला लिया था, आया वो जत्थों के साथ गए थे। 21 लोग हैं जो कि बड़े, इसमें सिर्फ जहांगीर तरीन जो है तो 22% उनका शेयर है, मार्केट शेयर है। मैं 100 दिन जो है वो जेल में रहा। मैंने किसी दिन नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं निकाला। तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए और होगा। अलीम खान का मजीद कहना था कि अगर किसी ने गलत काम नहीं किया तो उसे खौफ नहीं होना चाहिए। शेख की हार किसका किरदार, तफसीलात चंद ही लम्हों बाद। बड़ी पेशी कल है, आज हो रही है उसी की तैयारी। जहांगीर तरीन की रिहाइश गाह पर इशाइया है जारी, लेकिन खासी खामोशी के साथ। कितने अरकान यहाँ शरीक हुए, कल पार शो होगा तो कैसा होगा, इसी सब पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन बिलाल, इशाइये में कौन कौन है, काफिले में कौन कौन होगा? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन की रहायशगाह मॉडल टाउन में इशाया तो जारी है, लेकिन खामोशी के साथ और मीडिया को भी दूर रखा गया है। जो गाड़ियां हमने देखी हैं जिनसे हमारी बात हुई, तो ये वही अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं जो जहांगीर तरीन के परसों नाश्ते में भी शरीक हुए थे। उसके अलावा हमें एक नया चेहरा इस इशाइये में नज़र आया और वो है MPA नज़ीर चौहान, जो लाहौर से रुकने पंजाब असम्बली हैं। तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और वो पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत भी रह चुके हैं। नज़ीर अहमद चौहान जो हैं वो अलीम खान के करीब तरीन जो हल्के हैं उनमें उनका शुमार होता है। ताहम उसके अलावा राजा रियाज
फयाज़ हैं, गुलाम बीबी बरवाना हैं, असलम बरवाना हैं, सलमान नईम हैं, खुरम लगारी हैं, इफ्तिखार गोंदल वगैरह भी जहांगीर तरीन के इस इशाइये में शामिल हैं। ये वही अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं जिनकी वफादारी जहांगीर तरीन के साथ है। लेकिन ये इनसे कईयों से हमारी बात हुई है, लेकिन खुलकर अभी ये नहीं बता रहे कि ये आया PTI छोड़ेंगे या नहीं। सिर्फ एक दावा ये है कि जहांगीर तरीन के साथ इनके अलावा भी अरकान मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि शुगर स्कैंडल के मामलात शहजाद अकबर देख रहे हैं। FIA ने स्कैंडल में मुलव्वस 10 अफराद को गिरफ्तार किया। 31 शुगर मिल्स को नोटिस जारी किए गए। 19 बेनामी अकाउंट समेत 57 अकाउंट सीज किए जा चुके हैं। कई माफियाज पर इमरान खान की हुकूमत ने हाथ डाला है। नैब, FIA और दूसरे अदारे इस पे तारीखी काम कर रहे हैं। चीनी को शहजाद अकबर साहब देख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को वो देख रहे हैं। मैं एज ए मिनिस्टर आज इनसे ब्रीफिंग ली है। इन्होंने 10 लोगों को गिरफ़्तार किया शुगर में, 31 शुगर मिलों को इन्होंने नोटिस दिए हैं और 57 अकाउंट इन्होंने सीज़ किए हैं, जिनमें 19 बेनामी अकाउंट भी शामिल हैं। चीनी के केस को ना मैं देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये मालूमात भी मुझे आपको नहीं देनी चाहिए थी, इनसे पूछी ज़रूर है मैंने। शहजाद अकबर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं, वही देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को और वही देख रहे हैं चीनी को और वही देखेंगे आगे किसी चीज़। तो दूरियां दरारें बन गईं, कैसे बन गई? क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन में दूरियां हफीज़ शेख की हार की वजह है? तरीन मुखालिफ ग्रुप ने वज़ीर आज़म को खुफिया रिपोर्ट पेश की, जिसमें जहांगीर तरीन की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन में सपोर्ट फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत में जहांगीर तरीन मुखालिफ ग्रुप एक बार फिर सरगर्म। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुखालिफ ग्रुप ने वज़ीर आज़म को खुफिया रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक सेनेट इलेक्शन के दौरान PDM के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को PP रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के जरिए जहांगीर तरीन की लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल हुई और इसी सपोर्ट के जरिए गिलानी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हफीज शेख की दरख्वास्त पर जहांगीर तरीन ने फैसलाबाद का दौरा किया और नाराज MNAs को मनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद ये मुहिम आगे ना बढ़ाई गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुश्तरका दोस्त के जरिए तरीन तक वज़ीर आज़म का गिला भी पहुँचाया गया। चंद वफाकी वज़रा दोनों के दरमियान दूरियां खत्म करने के लिए कोशां हैं। दूसरी जानिब करीबी ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म अपने इर्द गिर्द साजिशी अनासिर को पहचाने। नईम अशरफ भट्ट, समान, लाहौर। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेज़ी। नैब रावलपिंडी से नवाज शरीफ के दोस्त जावेद कियानी समेत 4 शख्सियात को बुलावा आ गया। सब्सिडी में खुर्द बोर्ड से मुताल्लिक़ सवालनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। जावेद कियानी शुगर मिल्स एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन और हुदैबिया पेपर मिल्स केस में शरीक मुल्ज़िम थे। चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी दोबारा तलब कर लिया गया है। हुदैबिया पेपर्स मिल केस में मुल्जिम और पनामा JIT के सामने शामिल तफ्तीश रहने वाले नवाज शरीफ के करीबी दोस्त जावेद कियानी की नैब में एक और तलबी। नैब रावलपिंडी ने अब के बाद शुगर स्कैंडल में बहसियत वाइस चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन 14 अप्रैल को बुला लिया। सब्सिडी का मुकम्मल रिकॉर्ड लेकर पेश होने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर पाशा को भी आइंदा हफ्ते दोबारा तलबी का नोटिस जारी। सिकंदर पाशा को पहले 25 मार्च को तलब किया गया था, ताहम इस्लामाबाद में छुट्टी के बाद नोटिस मुअत्तल कर दिया गया था। वजारत सनत और पैदावार के साबिक अफसर खिजर हयात को भी रिकॉर्ड लेकर 14 अप्रैल को पेश होने की हिदायत की गई है, जबकि सनत और पैदावार के अकाउंटेंट मुजम्मल पाशा को 13 अप्रैल के लिए सम्मन जारी कर दिया गया। नैब की तफ्तीशी टीम ने SECP समेत दीगर इदारों से शुगर मिल्स का रिकॉर्ड हासिल कर रखा है, जबकि महकमा खुराक पंजाब के दफातर पर छापों के दौरान भी अहम शवाहिद कब्जे में लिए गए थे। जल्द मजीद अहम शख्सियात की तलबी का भी इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने 5.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। 313 रमज़ान बाजार इसी सिलसिले में लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने मसनूई महंगाई रोकने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़रा कहते हैं मुकर्रर की गई कीमतों पर अमल कराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सिदारत पंजाब प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशिया खुरोनोश की कीमतों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई।
इमरान खान ने ज़हीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निमटने और रमजान बाजारों में मुकर्रर करदा रेट पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत की। इजलास के बाद सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान ने रमजान पैकेज की तफसीलात बताई। 375 रुपए के ऊपर हमारा जो 10 kg का थैला है वो मार्केट में इंशाल्लाह ताला जो हमारे खसूसी रमज़ान बाजार लग रहे हैं उनके अंदर अवेलेबल होगा। इसी तरह रमज़ान में जो चीनी का हमारा 1 किलो का थैला होगा वो 65 रुपए का होगा। और इसके साथ साथ हमारी तमाम चीज़ों की कीमतें हैं वो हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम 25% जो है उनमें कमी की जाए। अशियाए कोरोनोज की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। ये बाजार जो है वो 21 रमज़ान तक जारी रहेंगे। 21 रमज़ान के बाद यही बाजार जो है वो ईद बाजारों में कन्वर्ट हो जाएंगे और ज़रूरी अशियाए ज़रूरत जो है उनकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल रूम जो है वो वज़ीर आला ऑफिस में कायम किया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब अलीम खान ने सिंध हुकूमत से गुजारिश की कि गंदम की खरीदारी 2000 रुपए फी मन यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ मोहसिन बलाल, समा, लाहौर। गुमशुदा मजदूरों की लाशें बरामद, तफसीलात देखिए इसी बुलेटिन में। और अब आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट पर इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से गलत नोटिफिकेशन में मुलाविस अफसरान को बेनकाब करने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत को 2 रोज़ में अफसरान की निशानदही का टास्क दिया गया है। समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, इजलास में मज़ीद क्या हुआ? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब के हवाले से बनाई पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया जनूबी पंजाब का जो नोटिफिकेशन निकाला गया था और जिसमें ये गलतफहमी पैदा की गई थी कि जो जनूबी पंजाब में जितने भी महकमों के सेक्रेटरीज हैं उनके इख्तियारात ख़त्म किए जा रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया और बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि जनूबी पंजाब के अवाम को हकूक़ देना PTI का मंशूर है और 2 रोज़ के अंदर अंदर उन अफसरान को बेनकाब किया जाए जिनकी वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन बिलाल। तालियां क्यों नहीं बजाई? वज़ीर आज़म ने एक बार फिर शिकवा कर दिया। लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा, LDA की कारकर्दगी पर तालियां ना बजाकर शुरका ने कंजूसी का मुजाहिरा किया। कुछ अर्सा पहले भी एक तकरीब में तालियां न बजने पर वज़ीर आज़म को हैरत हुई थी। लाहौर में नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के संगे बुनियाद की तकरीब। वजीर आज़म इमरान खान ने LDA की अच्छी कारकर्दगी का जिक्र किया। शुरका ने कोई रद्द अमल न दिया तो वजीर आज़म ने शिकवा कर दिया। इमरान मुनीर, आपको आपकी लीडरशिप के अंदर LDA का जो अभी परफॉर्मेंस थे उनको जब आपने खड़ा किया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तालियां नहीं किसी ने बजाई, बड़ी कंजूसी की आपने तालियां बजाने में, क्योंकि ऐसा ही कुछ चंद हफ्ते पहले भी हुआ था। लाहौर में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वजीर आज़म ने एक अच्छी खबर सुनाई। वेल्थ जनरेट होगी वो 6000 अरब रुपए हो गए। तालियों की आवाज न आई तो वजीर आज़म ने अपनी बात जोर देकर दोहराई और शुरका पर तंज कर डाला। 6000 अरब रुपया, 6000 अरब रुपया, क्योंकि मुझे लगता है ये सामने मेरे ख्याल में आप लेट नाइट सब ने की हुई है क्योंकि सोए हुए हो आप सब। कोई तालियों की आवाज नहीं आई कि 6000 अरब रुपया जनरेट होगा यहाँ। वजीर आज़म की तनकीद के बाद शुरका ने खूब तालियां बजाई थीं। NA 75 डस्का में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान कल सजने वाला है। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असजद मली के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम किए गए हैं। 47 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। PTI रहनुमा उस्मान डार ने खबरदार किया, कहा अगर शरपसंदों ने डस्का इलेक्शन में मुदाखलत की तो हालात दोबारा ख़राब होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी नून लीग पर आयद होगी। समा के नुमाइंदे खुसूसी शहजाद अहमद से खुसूसी इंटरव्यू में कहा, फायरिंग नून लीग वाले करते हैं और मुकदमा PTI हुकूमत पर, PTI कारकुनों पर हो जाता है। ये कैसा इंसाफ है? कसोवाला में कल फायरिंग होती है, नून लीग फायरिंग कर रही है, पर्चा जो है वो हमारे वर्कर्स पे दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत में PTI के वर्कर्स के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं। इससे ज्यादा इन्हें इंसाफ क्या चाहिए? हुकूमत को मलाइन करने की कोशिश करते हैं। पहले भी राना सनाउल्लाह ने जत्थों के साथ हमला किया डस्का NA 75 में, मियां जवेद लतीफ़ ने किया। मैं नून लीग के गुंडों को समा चैनल से पैगाम देना चाहता हूँ, अगर कल
नून लीग के गुंडों ने NA-75 डस्का में किसी किस्म की भी मुदाखलत की, फिर हम इन्हें आड़े हाथों लेंगे। फिर नताइज की जिम्मेदार जो भी हालात होंगे नून लीग होगी। अगर कल दोबारा यही शर पसंद अनासर हल्के में नज़र आएंगे तो मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ, कल हालात ख़राब होंगे। और मैं इंतज़ामिया से भी अपील करता हूँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की, दोनों जमातों में से किसी तरफ से भी अगर असले की नुमाइश की जाती है, गुंडागर्दी की कोशिश की जाती है, वो लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कानून के शिकंजे में होने चाहिए। लोग उस तरह ज़हनी तौर पर वोट देने के लिए शायद बाहर ना निकले, गली मोहल्लों से, वार्ड से, यूनियन काउंसिल से अगर वोट निकालने में जो जमात कामयाब होगी कल का इलेक्शन उसका होगा। NA-75 में जो भी नतीजा आएगा कबूल करेंगे, अवाम की जो भी राय होगी हमें कबूल होगी। खबरों में आगे देखिए, एक तरफ सन्नाटा, दूसरी जानिब हुजूम। इतनी सारी खबरें, अरे भाई कितनी सारी खबरें, और फवाद इतनी सारी खबरें हो गई, PDM का कोई जिक्र ही नहीं आया। वहाँ पार्टी हो रही है। क्या हो रहा है? पार्टी देख लेते हैं। ओके शुरू करें भाई। ना चल रहा, एक सेकंड ना शरारत ना करना। PDM का क्या बन रहा है? पार्टी हो रही है। ओहो पार्टी हो रही है। ओहो वाह वाह पार्टी हो रही है। PDM में पार्टी हो रही है। PDM के अंदर PDM में पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? शुरू दिन से पार्टी हो रही है। पहले दिन कहा था, पार्टी हो रही है। इमरान खान कहा करता था पार्टी हो रही है। हम सब मिलके करेंगे। पार्टी हो रही है। एक मजे की बात बताती हूँ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक में सफेद मातम बिछी हुई है। आपको नजर आ रहा है ना? ओहो भाई आराम से। पार्टी हो रही है। पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? कौन चीज मुझे समझ नहीं आ रही। पार्टी हो रही है। मौलाना साहब आ गए। मौलाना जो है तन्हाई की अजियत का शिकार है। आएगी मरियम कहाँ? मुझे नहीं पता। पार्टी हो रही है। मरियम के पापा लंदन में बैठे हैं, दूरबीन लगा के देखते हैं। PDM की कश्ती में पार्टी हो रही है। आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। पार्टी हो रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना है कि अपोजिशन ठुस हो गई है, अब वो इमरान खान के लिए चैलेंज नहीं रही। कराची में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, PDM में जूतियों में दाल बट रही है, सबसे ज्यादा नुकसान फजलुर रहमान को हुआ है। इमरान खान के लिए अपोजिशन तो कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ महंगाई चैलेंज। अपोजिशन ठुस हो गई है, महंगाई है, आपके सामने इतराफ़ किया है, इंशाअल्लाह ताला इसको कंट्रोल करेंगे। अपोजिशन पे किसी ने सवाल किया है? कोई सवाल किसी ने नहीं पूछा लॉन्ग मार्च कब हो रहा है जी। PDM का क्या हाल है? वो आपस में जूतियों में दाल बट गई है। पीपल्स पार्टी समझदार पार्टी, आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ लगा के खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान फजलुर रहमान साहब की सियासत को पहुंचा है। उनको कहा कि आप दूसरी दफ़ा ख़राब होने जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में मत खेलो और ये बच्चे बड़ा ख़राब करेंगे आपको। बिलाखिर आज यही सूरत हाल हो गई है। पीपल्स पार्टी तो बड़ी, मेरा मतलब है, मुस्बत सोच रखने वाली पार्टी है इस वक्त, और नून लीग अपने लिए खुद ही बुरान इकट्ठे कर रही है। जो कुछ उसने अजीम अफवाज के बारे में ज़बान इस्तेमाल की, उसको कीमत अदा करनी पड़ी। मैं इमरान खान को सत्ते खैरा देख रहा हूँ। मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कामयाब होते नहीं देख रहा। इमरान खान न सिर्फ 5 साल पूरे करेगा बल्कि अगले इलेक्शन में भी डट कर मुकाबला करेगा।